से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने से बिलबिला उठे बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी को घसीटते हुए ले गई है मुंबई पुलिस, जिसके सपोर्ट में उतर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी कहते हैं किसानों से कि फसल बेचो, आखिर फसल कहां से चलकर लेकर जाएंगे, क्या हेलीकॉप्टरों पर जाएंगे? बिहार में एक भी सड़क नहीं। जी हां, बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने, इस पर विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव की आंधी में बह गए मोदी और नीतीश। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, भयंकर विरोध तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आया पूरा बिहार और एक तरफ पड़ी एनडीए और बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जंतर मंतर में कैप्टन अमरिंदर सिंह का भयंकर प्रदर्शन। जी हां, कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठ गए जंतर मंतर में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मोदी के सबसे करीबी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ने कश्मीर को बता डाला पाकिस्तान का हिस्सा, और करो नमस्ते इंडिया। जी हां, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में लाया गया था मोदी जी द्वारा, उसने ही हमारे इंडिया के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता डाला। मैप में जो है बता डाला कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे लोगों का साथ देती है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अर्नब गोस्वामी के पक्ष में आई कंगना रनावत, तो लोगों ने लगा दी कंगना रनावत की बत्ती। कहा खुद तो मोदी भक्त है ही, अब बीजेपी के अंध भक्त एक एक कर अंदर जाएंगे। दरअसल आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी लगातार मुंबई के जो यहाँ पर परमवीर सिंह को एसपी को दे रहा था धमकियां, इसके चलते भयंकर तरीके से अंदर गया। इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कंगना रनावत ने क्या कुछ बोला। तो खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी को परमवीर सिंह से पंगा लेना पड़ गया भारी। जी हां, लगातार मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी दे रहा था धमकी कि अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। लो, अब गिरफ्तार होने के बाद अर्नब गोस्वामी को धक्के मारती हुई पीटती हुई लेके गई है पुलिस, वो भी बाल पकड़कर। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद अर्नब गोस्वामी का चैनल कह रहा है कि अर्नब गोस्वामी को पीटा गया, यहां तक कि उनके बाल भी खींचे गए। ये बात सच है कि अर्नब गोस्वामी को धक्के मारते हुए मुंबई पुलिस जो है गाड़ी तक लेकर गई है, और ये वीडियो बुरी तरीके से वायरल भी हो रहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, ये मामला है 2018 का, जब यहाँ पर अर्नब गोस्वामी का स्टूडियो बनाया जा रहा था। उसमें आप लोगों को बता दें, उनकी जो जिन्होंने सुसाइड कर ली थी, दो लोगों ने जिन्होंने ये स्टूडियो बनाया था, 5 करोड़ रुपए उनको नहीं दिए गए थे। जी हाँ, जिसके चलते आप लोगों को बता दें, उनकी वाइफ ने केस लगाया था कि जो यहाँ पर उनका नाम है अक्षता नाइक। उनका कहना था उद्धव ठाकरे से कि 2 साल पहले ये मामला हुआ था अलीबाग में, मेरे पति जो है वहां पर उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, और उनकी मां ने, क्योंकि अर्नब गोस्वामी उनका 5 करोड़ रुपए नहीं दे रहा था, जिसके कारण लोग उनके घर पर बार बार आए थे, कार्यकर्ता जो काम करने वाले उनके साथ के थे। ऐसे में उनके जो पति थे अक्षरा नायक के, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अलीबाग में 2 साल पहले। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया जहां पर उनका कहना है कि अगर उनकी और उनकी बेटी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार भी अर्नब गोस्वामी होगा। यानी कि हिंदू मुसलमान का परजेंडा चलाने वाला अर्नब गोस्वामी, जो कि लगातार मुंबई पुलिस को धमकियां दे रहा था कि अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। अब ऐसा केस निकल के सामने आया अर्नब गोस्वामी का कि अर्नब गोस्वामी रंगे हाथ धरेगा, यहां तक के धक्के मारती हुई घसीटती हुई ले गई है मुंबई पुलिस। अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका, बीजेपी के अंधभक्त आए सपोर्ट में। कहा प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा रही। जी हाँ, लेकिन बीजेपी वाले अंधभक्तों को कौन समझाए कि इन लोग के लिए जो हिंदू मुसलमान फैलाते हैं तो इनको तो मिर्ची लगेगी ही। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जंतर मंतर में भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, कृषि कानून को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे जंतर मंतर में धरने पर। दरअसल आप लोग बता दें, कृषि कानून को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा से ही खिलाफ रहे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, क्योंकि आजकल पंजाब में ट्रेनें बंद कर रखी हैं, ट्रेनों की पटरियों पर भयंकर विरोध चल रहा है कृषि कानून को लेकर। ऐसे में अब पंजाब
में आप लोगों को बता दें लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही तो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो यहाँ पर राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उनको ये वक्त लगातार नहीं दिया गया। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आज जंतर मंतर पहुंच गए दिल्ली के, और भयंकर विरोध चल रहा है कृषि कानून को लेकर, यानी कि मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं तो दूसरी तरफ किसान कानून सिरदर्द बन गया। मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि किसान कानून को लेकर इतना भयंकर विरोध होगा। जी हाँ, जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि एनआरसी और सीएए लाया गया था, उसके बाद तुरंत किसानों के लिए काला कानून लाया गया है, जिसके चलते किसानों को एमएसपी भी सही नहीं मिल पा रही है, उनका जो वेतन है उनको सही नहीं मिल पा रहा, बेचने का जो उनको प्राइस मिलता है। यानी कि बीजेपी की सरकार को लगा बड़ा झटका। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा यहां से नहीं हटने वाले जब तक कि राष्ट्रपति से नहीं होगी इस कृषि कानून को लेकर बात। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल गई, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर अपना निशाना। कहा मोदी जी कहते लोगों से कि आओ आप, मेरी माँ मेरे बेटे सब लोग चलकर आओ और जो है ज़मीन और जो यहाँ पर फसलें हैं उनको बेचने जाओ। ज़रा मोदी जी मुझे ये बताएं क्या प्लेन से उड़कर जाएगा किसान? बिहार में एक भी सड़क तो है नहीं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हर जगह पक्की सड़कें होंगी, पक्के मकान होंगे। आखिर पिछले 15 साल में पीएम मोदी ने बिहार के लिए किया ही क्या है? यहाँ पर एक भी सड़क नहीं है। अब क्या मोदी जी गांव के किसानों के लिए भी एरोप्लेन देंगे जो उसमें उड़कर जाएंगे वो लोग? यानी कि राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा आज बिहार की जनता को नीतीश और मोदी जो है 15 साल से बेवकूफ़ बनाते नजर आ रहा है। जी हाँ, 15 साल काफ़ी कुछ होते हैं करने के लिए। ऐसे में आप लोग बताएं 3 बार जो यहाँ पर सीएम बन चुके नीतीश को बड़ा झटका दिया राहुल गांधी ने। उनका कहना है अमीर तो लोग खूब हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों का उद्धार कर रहा है। जी हाँ, अंबानी और अडानी जैसे लोगों को अमीर बना रहा है, और ऐसे में बिहार में एक सड़क नहीं चलने के लिए। ऐसे में बेचारा किसान क्या उड़कर जाएगा अपनी फसल बेचने? खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दंगाई पत्रकार के सपोर्ट में आई कंगना रनावत, तो लोगों ने साधा निशाना। कहा इसको भी अंदर डालो, ये भी उसी की लेन पे चल रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने से और घसीटते हुए ले जाने से कंगना रनावत को काफ़ी दुख पहुंचा, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। जी हाँ, उसमें का हाल हुआ। कंगना रनावत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी किस किस के घर तोड़ोगे, किस किस को जो यहाँ पर गिरफ्तार करोगे। दरअसल आप लोग बता दें उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी के बाल खींचे गए, उन्हें पीटा गया है। ये अर्नब गोस्वामी की टीम लगातार अपने न्यूज़ चैनल पर चला रही है, और एक भी पत्रकार, ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, कोई भी अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में नहीं है। सबका कहना है अर्नब गोस्वामी के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि ये वही चैनल है जो कि दूसरे चैनल से कहता है तुम लोग चाय बिस्किट वाली न्यूज़ वाले हो और हम अलग है, और इनके पत्रकारों को पीटा भी जाता। तो अब आप सोच लीजिए कि दंगाई पत्रकार के सपोर्ट में आ गई यहाँ पर कंगना रनावत। अगला नंबर कंगना रनावत का ये है, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी से रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं लेना चाहिए, पागनी में रहकर। और मुंबई सरकार से जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी लगातार उनको धमकियां दे रहा था, उनको चेतावनी दे रहा था कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ, तो आज अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से गिरफ्तार भी हुआ, और क्या इज्जत रह गई, खदेड़ते हुए ले गई मुंबई पुलिस। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार को ट्रंप से दोस्ती करना पड़ा भारी। पूरे देश की नाक कटाकर रख दी पीएम मोदी ने। जी हाँ, ये वही पीएम मोदी है जो कि नमस्ते भारत लाए थे, डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में लाए थे। ऐसे में आप लोग को बता दें डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ने कश्मीर को बता डाला पाकिस्तान का हिस्सा। जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें जो लोग हमारे साथ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ने बोला जो लोग हमारे साथ नहीं है उन देशों का नाम है मैक्सिको, इंडिया और चाइना। जी हाँ, ये हमारे विरुद्ध हैं, यानी कि इंडिया को अपने विरुद्ध बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बेटा। अब आप खुद सोच लीजिए, ये वही मोदी जी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाकर इन्होंने यहाँ तक के प्रचार तक कर दिया था चुनाव में कि उनको वोट मिले डोनाल्ड, जबकि ये खिलाफ है उसके कि किसी दूसरी जगह जाकर आप किसी का प्रचार नहीं कर सकते किसी देश का। उसके बावजूद भी पीएम मोदी ने जाकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी पत्ता अब अमेरिका से कट होने वाला
वाला है, क्योंकि अब कोई और ही राष्ट्रपति बनने वाला है। जी हाँ, एक एक कर सबका पत्ता कटेगा। जितने भी अंधभक्त और मोदी भक्त हैं उन सबकी गिनती रेडी में आना शुरू हो गई। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जब कहा कि भैया कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा और लद्दाख जो है वो चाइना का, तो लोगों ने मोदी पर भड़ास निकाली, कहा और करिए नमस्ते इंडिया, हमारे देश में आकर हमारे ही देश की चीज़ों को दूसरे देश का बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो है मोदी सरकार के सारे जो पेतरे हैं वो फेल हो रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, तेजस्वी की आंधी में बह गई मोदी सरकार, नीतीश का भी हुआ पूरी तरीके से सफाया। दरअसल आप लोग बता, दूसरे चरण की जो वोटिंग थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में कई जगहों से ईवीएम घोटाले की बात आ रही है। लोगों ने कहा अगर इस बार भी ईवीएम घोटाले हुए तो जहां जहां हो रहे हैं, अगर ईवीएम घोटाला हमारी क्षेत्र में भी हुआ, हमारी जगह पे हुआ, तो हम जो है आंदोलन पे उतर जाएंगे, उसी वक्त धरने बैठ जाएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, कई जगहों से ये खबरें आई हैं कि लोग वोट डाल रहे हैं, आरजेडी के बटन दबा रहे हैं और लाइट जल रही है बीजेपी की बटन की। जी हाँ, तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है। मैंने आपको बताया था छपरा में इससे पहले ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया था, जिसके चलते बुरी तरीके से रोंदे गए थे भक्त। वहीं पर अब कई जगहों पर बताया जा रहा है जहां पर आरजेडी का बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जा रहा है, आरजेडी का बटन दबाओ तो बीजेपी में 5 वोट जा रहा है। इस तरीके की लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं ईवीएम की। मध्य प्रदेश से भी ये खबर आई थी जहां पर दिग्गी ने बड़ा हमला बोला था, यानी कि बीजेपी का पूरी तरीके से पत्ता सफाया। कहा अब की बार तो ईवीएम भी मोदी का सहारा नहीं बन पाएगी। ईवीएम भी तब सहारा बनती है जब एक हद तक वोट मिले लोगों को, लेकिन ईवीएम उसके बाद ख़त्म हो जाती है जहां पर लोगों को भयंकर आंधी चली जाए। और इस वक्त तेजस्वी यादव की जो आंधी चल रही है बिहार में, आज देश का युवा, देश का बच्चा, हर कोई तेजस्वी यादव को वोट देना चाहता है, बिहार में बदलाव लाना चाहता है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।